गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के बारे में। कौन नहीं जानता है ना। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही हैज़ मैनी कंपनीज इन दिस अंडर। इनके पास बहुत सारे कंपनियां हैं जो ये खुद रन करते हैं और इंडिया के इन वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स में आते हैं, राइट। तो आज हम इनके बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे। सो बनिए रहिए, लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान दीजिएगा, लुक एट दिस क्वालिटीज़। उनकी क्या क्या क्वालिटीज़, वो क्या है, ट्रू विजनरीज हैं। उनके विजन और उनके मिशन बहुत हाई लेवल के हैं। वो बहुत ऊंचा सोचते हैं और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। ए मैन ऑफ वैल्यूज़, गुड एट हैंडलिंग ह्यूमन रिलेशंस। वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने जितने भी जो इनके ऑफिस में या वगैरह काम करते हैं उनसे ये बहुत गुड है हैंडल करने में ह्यूमन रिलेशंस को। और एक डिटरमाइंड लीडर है, क्रिएटिव, इनोवेटिव, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, गुड स्ट्रेटजीज, बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजीज लाते हैं अपने बिज़नेस में ताकि इनका बिज़नेस बहुत शानदार चल सके। ठीक है। रिस्क टेकर, रिस्क बहुत लेते हैं, रिस्क लेना है। ये देखिए, ट्रू विजनरीज, रतन टाटा पाथ ब्रेकिंग विजन that led Tata Group to become one of the India's largest conglomerates. What is conglomerate? Conglomerate बहुत सारी कंपनियां इनके अंडर चलती। कितनी? 98 ऑपरेटिंग कंपनीज। कितने कंट्रीज़ में चलती है? 56 कंट्रीज़ में। रतन टाटा का ये जो विज़न है ये इनको कहाँ तक ले आया देखो। 98 ऑपरेटिंग कंपनीज इनके अंडर में चलती है 56 कंट्रीज़ के अंदर। इनका ओवरऑल टाटा ग्रुप का रेवेन्यू है 3.46 लाख करोड़ का, इन 40 टाइम्स द 1990। जब इनकी ये चालू हुआ था 1991 में, तब इनका 40 टाइम्स ज़्यादा अभी तक रेवेन्यू है, विच कम फ्रॉम ओवरसीज। वाइल इट्स नेट प्रॉफिट हैज़ गॉन अप 4 टाइम्स। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स 4 टाइम्स ऊपर बढ़ गया है, राइट। आज टाटा ग्रुप क्या क्या इंक्लूड करता है? इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी, द बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर एंड द लार्जेस्ट IT आउटसोर्सिंग फर्म्स, राइट। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी, हाईएस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड लार्जेस्ट IT आउटसोर्सिंग फर्म्स, राइट। ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पैसेंजर कार, इंडिका। इन्होंने फर्स्ट कौन सी कार मैन्युफैक्चर की थी? इंडिका। और वो क्या है? इंडिजीनियसली, मेड इन इंडिया कार। इन कब? जब 1998 में। इट बिकेम द नंबर 1 कार इन सेगमेंट इन 2 साल में वो क्या बन गई? नंबर 1 कार बन गई, राइट। टाटा टी, नाउ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स हैं उनमें टाटा क्या है? टॉप पे। अक्वायर द लार्ज टेटली ग्रुप इन 2000। जो टेटली ग्रुप था उनको क्यों अक्वायर किया? 2000 में। उनको क्या बना? वो वर्ल्ड सेकेंड मैन्युफैक्चर, वो क्या है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टी है, राइट। A man of values, the leadership qualities of Ratan Tata are coupled with his commitment। वो सोशल सर्विस, जैसे कोई डोनेट ट्रस्ट चलाना, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो क्या होल्ड करता है? चेयरमैनशिप किसकी होल्ड करता है? टाटा ट्रस्ट की। एंड ही इज़ नोट टू प्रमोट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में होल्ड करता है। इंस्टेंट वेंडिंग फॉर ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट देम टू क्लेम हेल्प द नीडी, जिनको ज़रूरत है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करो। टाटा की क्या थी ये? टाटा ट्रस्ट करके है, उनमें ये रतन टाटा क्या है? चेयरमैन है। ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्रमोट करते हैं, फाइनेंशियल जिनको नीड होती है उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। गुड एट हैंडलिंग ह्यूमन रिलेशंस, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बर्ताव करना, बातचीत करने का बहुत शानदार तरीका था उनका है। ही इज़ ए मैन हु इज़ नोन टू गिव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रिलेशंस, वो ह्यूमन रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा। हर आदमी की या उनसे छोटा भी कोई भी इंसान है तो उनकी रिस्पेक्ट और उनके वे ऑफ टॉकिंग नेवर चेंजेस, राइट। रतन टाटा वर्किंग स्टाइल इज़ दैट ऑफ वर्किंग टुगेदर विथ ऑल ऑफिसर्स बाय यूजिंग यूनिटी, वो यूनिटी में विश्वास रखते हैं। एकाग्रता, एकता ही है, एकता में विश्वास रखते हैं ये। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, रतन टाटा के जैसे काम करने का तरीका है, रतन टाटा के जैसे काम करने का तरीका है वो क्या है? यूनिटी, सबको साथ लेकर चलने का अलग तरीका। फिर उन्होंने क्या कंस्टिट्यूट किया था? टाटा ग्रुप इनिशिएटेड एन 8 आवर वर्क डे, 8 घंटे काम पर दिन। बिफोर नियरली, किसी कंपनी ने ऐसा चालू नहीं किया था। फर्स्ट कौन सा चालू करने? टाटा ग्रुप चालू किया था, राइट। अब उनकी फर्म डिटर्मिनेशन क्या है? फर्म डिटर्मिनेशन
Ratan Tata was appointed as the director in charge of National Radio and Electronics (NELCO). The company held barely 2% of the market share, which ultimately led to its collapse. मतलब उन कंपनी को रतन टाटा ने डायरेक्टर इन चार्ज हेल्ड किया था, राइट. लेटर अगेन ही वॉज चार्ज ऑफ एक्सप्रेस मिल इन कब इंचार्ज हुए थे 1977 में. वो बहुत मतलब ख़राब कंडीशन में थी, लिक्विड होने वाली थी ड्यू टू वीक इकोनॉमी एंड प्रोलॉन्ग वर्कर्स स्ट्राइक. मतलब उनके जो वर्कर्स थे उस एम्प्रेस मिल्स के, उन्होंने स्ट्राइक पे आ गए. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एम्प्रेस मिल फ्लॉन्डर्ड एंड वॉज फाइनल, वो कंपनी आखिरकार बंद हो गई. दिस टू फेलियर्स हॉन्टर रतन टाटा फॉर डीकेड्स. ये जो 2 फेलियर्स हुए इनकी लाइफ में, इन्होंने क्या किया, हिज ट्रैक रिकॉर्ड वॉज हेल्थ सस्पेक्ट इवन व्हेन ही टुक चार्ज इन 1991. पर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. वो मतलब अल्टीमेटली उनके विजन्स और मिशन की तरफ बढ़ते रहे और आज उनकी पोजीशन क्या है सबको पता. Ratan Tata is very creative and very innovative. Ratan Tata uses excellence, innovative vision in Titan Edge. Titan Edge की वॉचेस आपने देखी होगी, वो वर्ल्ड की दे डेवलप द थिनेस्ट वॉच इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड की सबसे थिनेस्ट वॉच थी. क्या नाम है उसका, टाइटन एज, राइट. और उन्होंने क्या बनाई, वर्ल्ड की चीपेस्ट कार नैनो, सबको पता है, राइट. अप्रॉक्स 1 लाख समथिंग उसकी प्राइस थी. उन्होंने और बनाया. द टाटा ग्रुप ऑल्सो डेवलप द टाटा स्वच्छ होम वाटर प्योरीफिकेशन डिवाइस. ये एट लो कॉस्ट इट ऑपरेट्स विदाउट, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर प्योरीफिकेशन करती थी, राइट. स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट. ही इज़ ए डीप थिंकर, बहुत ही एन एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक पर्सन, मतलब पूरे स्ट्रैटेजी के साथ काम करते थे. ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग 2 स्टेप अहेड ऑफ हिज कॉम्पिटिटर. वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे चल के सोचते थे, राइट. अंडर हिज लीडरशिप 32 कंपनीज वेर अक्वायर्ड वर्ल्ड वाइड. 32 कंपनियाँ खाली इसके लीडरशिप के अंडर चलती है. ही इज़ क्रेडिटेड विद कॉन्सेप्ट लाइक नैनो द चीपेस्ट कार. उन्होंने क्या बनाया है, नैनो कंपनी, अरे नैनो कार, वो क्या है, वर्ल्ड की चीपेस्ट कार है, राइट. जो कि आजकल अभी नहीं है मार्केट में देखने को. रतन टाटा रिस्क टेकर. द क्रिटिसिस्ट डिक्लेयर दैट द कोरस डील विल लीड टू बैंक करप्सी. लेकिन रतन टाटा ने उसको इग्नोर ना करते हुए उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया. रतन टाटा टुक द रिस्क एंड टुडे इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्विजिशन. मतलब उस टाइम लोग कहते थे कि ये डील मत करो, ये मतलब बैंक करप्सी, मतलब दिवालिया की हालत में आ जाओगे तुम लोग. तो रतन टाटा ने क्या किया, उसको इग्नोर करते हुए रिस्क लिया और आज की तारीख में वो मोस्ट सक्सेसफुल एक्विजिशन है, राइट. बहुत लोगों ने उनको कहा था कि जैगवार और लैंड रोवर डील विल डिसस्ट्रोस, मतलब उनके लिए वो डील बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको बिल्कुल इंकर नहीं देगी. द ब्रांड वेयर ट्रबल एंड डिमांड वॉज लो, मतलब वो ट्रबल में भी आ गए थे, डिमांड बहुत लो थी. बट टाटा वेंट ऑन टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग. वो क्या करने थे, वो क्या चाहते थे, सबको गलत साबित करना चाहते हैं. और बहुत कंपनियाँ जैगवार और लैंड रोवर बहुत अच्छी है, मतलब मैं बहुत प्रॉफिट अर्न करके दे रही है इनको. रतन टाटा का ये स्टेटमेंट आपको अच्छा लगेगा. I observed families riding on two-wheeler, the father driving the motorcycle, his young child seated in front of him, his wife seated behind him and holding little babies. It led me wonder whether one could conceive of a safe, affordable. मतलब उन जब नैनो कार उन्होंने लॉन्च की तो उनके पहले उनके दिमाग में क्या आया, ये तस्वीर. तो रतन टाटा ने क्या कहा, आई ऑब्जर्व फैमिलीज राइडिंग ऑन 2 व्हीलर्स. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो यंगर चाइल्ड होता है वो आगे बैठ जाता है, उनकी वाइफ जो है पीछे बैठ के और 2 बेबीज़ को होल्ड कर रही है. इससे अच्छा आप नैनो कार परचेस करो. इफ़ इट इज़ नॉट अफोर्डेबल यू कैन परचेस नैनो कार, राइट. ये सब सीन्स देखकर उनके दिमाग में क्या आया, वी शुड इनोवेट समथिंग दैट कैन हेल्प दिस पीपल, राइट. तो वो कार जो है नैनो कार, उनके दिमाग में इनोवेशन और स्ट्रैटेजी के लिए उन्होंने फिर नैनो कार बनाई विच इज़ अफोर्डेबल टू आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन, राइट. फिर क्या, प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस. रतन टाटा पेट प्रोजेक्ट नैनो वाज मायर्ड इन कंट्रोवर्सी अबाउट लैंड. मतलब उन्होंने आखिरकार नैनो कार को इन्वेंट कर ही दिया. आफ्टर फार्मर्स इन सिंगुस वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी ने इनको मतलब हटाने का भी कहा था, पुल्ड आउट ऑफ द स्टेट, राइट. और रतन टाटा को 2 बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं. पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है इनको 2000 में, पद्म भूषण का सॉरी, और पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है इनको 2008 में, राइट. ये 2 बड़े अवार्ड्स इनको अपनी लाइफ में इन्होंने अचीव किए हैं.
तो ओवरऑल टाटा जी का क्या कंक्लूशन है, तो दे आर डिफरेंट मॉडल्स अराउंड अवर लीडरशिप, ऑल सक्सेसफुल लीडर मोस्टली डू वन थिंग। सारे जितने भी बड़े लीडर्स है लाइक मुकेश अंबानी हो गए, राइट, तो सब का एक चीज़ तो कंफर्म फिक्स होती है, इन तीनों में से एक चीज़ तो फिक्स होती है, राइट। वन विथ ए विजन एंड पर्पस ऐड वैल्यू एंड क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज़। उन किसी का एक विजन वो बहुत वैल्यू ऐड करता है उनके बिजनेस में, और नई पॉसिबिलिटीज़, नए आइडियाज़, नए इनोवेशन करता है। टू बिल्ड नेक्स्ट इन लाइन लीडर्स एंड लीडरशिप पाइपलाइन, मतलब बड़े बड़े लीडर्स अपॉइंट करना। 3 बी ए रोल मॉडल ऑथेंटिक एंड सेल्फ अवेयर, खुद अवेयर रहो हर चीज़ को। बट जो टाटा जी थे अपने, बट रतन टाटा किसको फॉलो करते हैं? रतन टाटा इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल फॉर लीडरशिप डिमोटिंग ऑल 3 थिंग्स, राइट। रतन टाटा इज आइडियल ऑल 3 थिंग, मतलब ये तीनों को करते हैं, ये और ये और ये, राइट। सो अगर किसी को नॉर्मल बिजनेस आइडियाज़ चाहिए, सो व्हाट शुड बी योर आइडियाज़ फॉर एक्शन? व्हाट स्किल आर लीडर नीड? इफेक्टिव लीडर क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू रतन टाटा? एक्टिव लिसनिंग, सुनने की आदत, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग होना, स्ट्रैटेजी के हिसाब से, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। एम्पावरिंग देयर फॉलोअर्स, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एम्पावर करना। बिल्डिंग टीम बना सब। प्रैक्टिसिंग लीडर थिंक इन स्मॉल, प्रैक्टिसिंग लीडरशिप इन स्मॉल थिंग्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द बिग क्राइसिस, मतलब कोई भी ऐसी बिग क्राइसिस है उससे पहले कि हमें अपना डिसीजन ले लेना चाहिए अपने लीडर्स के साथ मिलने से पहले, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। रतन टाटा, a man of his words, right? Thank you so much, we'll come soon. In the next video we'll discuss about Mukesh Ambani, right? Okay, that is all.